हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। तो आज भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम बेसिस से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके एग्जाम में, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें आपका मान के चलिए 5 नंबर का टॉपिक फिक्स है। क्या है? 5 नंबर का टॉपिक जो है ये फिक्स है कि आपके आपके एग्जाम में इससे या तो न्यूमेरिकल्स या परिभाषाएं आनी ही आनी है। तो जो टॉपिक है, आज का टॉपिक का नाम क्या है? पीएच मान या पीएच वैल्यू। पीएच मान कहते किसे हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या सवाल होते हैं उनको हम कैसे लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आप अपने एग्जाम में 5 नंबर आसानी के साथ पा सके। तो ये जो टॉपिक है पीएच मान, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो 100% है कि आपको पीएच मान क्या होता है और पीएच मान निकालते कैसे हैं, ये बात आपको समझ में आने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पीएच मान क्या होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि पीएच मान कहते किसे हैं और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो पीएच है, जो पीएच मान होता है, जो पीएच है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आपको दो लेटर दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा पी, दूसरा दिख रहा होगा एच। तो ये दो लेटर्स हैं, इनसे 2 शब्द जुड़े हुए हैं। उन्हीं 2 शब्दों को मिलाकर क्या बनाया गया है? पीएच बनाया गया है। तो पी का मतलब होता है, एक जर्मन शब्द है जो पी है, ये जर्मन शब्द पोटेंज से बना है। किससे बना है? जर्मन शब्द पोटेंज। एक जर्मन शब्द होता है पोटेंज, जिसका हिंदी का अर्थ क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति, या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पावर। तो जो पी लिखा गया है, पीएच में जो पी है, पी का कैसे शब्द है? पी एक जर्मन शब्द पोटेंज से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है, और इंग्लिश अर्थ क्या होता है? पावर होता है। और जो यहाँ एच लिखा है, इसका तात्पर्य होता है हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जो यहाँ H लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो जो P हो गया, P किससे लिया गया है? एक जर्मन शब्द पोटेंस से लिया गया है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं पावर। और दूसरा जो H लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अर्थात हम कह सकते हैं पीएच का पूरा मतलब क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन, या इसी क्या कहेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अर्थात कि कोई जो हम सोल्यूशन होता है हमारे पास, या हमारे पास जो विलयन है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता कितनी है, उसकी सांद्रता कितनी मात्रा में है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो पीएच क्या हो गया? पीएच 2 शब्दों से मिलकर बना, एक पी से और एक एच से। पी जो है जर्मन भाषा के पोटेंज नामक शब्द से लिया गया है, और दूसरा जो एच है, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये है आपका पीएच। तो देखिएगा, हमने पीएच का मतलब देख लिया, जो पीएच होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, इसको देख लिया। अब इसके बाद देखिए पीएच का जो हम उपयोग क्यों करते हैं, फिर पीएच जो मान होता है उसका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं। जो पीएच होता है, इसका हम जो पीएच मान होता है, इसका उपयोग हम अम्ल एवं क्षार जो होते हैं उनकी पहचान के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल व क्षार की पहचान के लिए यूज करते हैं। जो हमारा पीएच मान होता है, इससे हम यह पता पाते हैं कि जो हमारा विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है
क्या उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। तो इसकी हम पहचान करने के लिए पीएच मान का उपयोग करते हैं। यदि पीएच की वैल्यू, जो पीएच है, पीएच का मान जो है यदि वो क्या हो, 7 से कम हो, 7 से क्या हो, 7 से कम हो, तो ये जो पीएच है उसकी वैल्यू 7 से कम होती है, जो हमारा विलयन होता है, विलयन होता है, वो क्या होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। यदि जो पीएच है, जो पीएच है वो क्या है? 7 से अधिक है, 7 से क्या है? अधिक है, जो हमारा विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। यदि हम जो विलयन लिए हैं उसका पीएच कितना हो? 7 से कम हो, 7 से कम हो अर्थात 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। जबकि यदि पीएच का मान 7 से अधिक है अर्थात 8 है, 9 है, 10 है, तो इसका मान क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका मान कैसा होता है? क्षारीय होता है। और यदि क्या है, पीएच जो है, पीएच जो है वो 7 की क्या है? बराबर है, तो विलयन जो होगा हमारा वो होगा उदासीन। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, अर्थात वह लवण होगा। कैसा होगा? लवणीय होगा। यदि हमारा पीएच मान 7 है तो क्या होगा? लवणीय होगा, या उसी को हम उदासीन भी कहते हैं। तो देखिएगा, पीएच मान 7 से कम है अर्थात आपका 1 हो जाए, 2 हो, 2.5 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब जो 7 से कम हो, तो उस कंडीशन में जो हमारे विलयन होंगे वो कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। जबकि यदि पीएच मान कितना हो? 7 से अधिक हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो विलयन होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। अगर क्या हो, पीएच मान 7 के बराबर हो, एग्जैक्ट क्या हो? 7 हो, तो हमारा जो विलयन होगा उदासीन, या उसी को हम लवणीय भी कहते हैं। तो ये है पीएच मान के उपयोग। इसी अम्ल, क्षार और लवण को हम पहचानने के लिए पीएच मान का उपयोग करते हैं। अब देखिएगा, जो पीएच होता है, क्या जो पीएच हमारा है, क्या जो पीएच है, पीएच का मान 100 हो सकता है, या 90 हो सकता है, 80 हो सकता है। क्या पीएच के मान ज्यादा बहुत हो सकते हैं, या पीएच मान बहुत ही कम हो सकता है, -3 हो सकता है, क्या पीएच मान ऐसे हो सकते हैं? तो नहीं। तो जो हमारा पीएच मान होता है ये कहां से कहां तक होता है? जो पीएच होता है हमारा, ये 0 से लेकर क्या होता है? 14 तक होता है। 0 से लेकर क्या होता है? 14 तक होता है। जो विलयन होते हैं, जो अपने रंग को परिवर्तित करते हैं, जो विलयन के रंग होते हैं, जो पीएच के अनुसार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न रंग होते हैं, वो क्या होते हैं? 0 से लेकर 14 तक होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य जो पीएच मान होता है उसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो इसी को क्या किया गया? एक स्केल पर क्या कर दिया गया? दर्शा दिया गया। जो हमारा पीएच होता है, बीच में क्या दिखाया गया? बीच में क्या दिखाया गया? 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। एक तरफ 7 से कम को दिखा दिया गया और दूसरी तरफ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस प्रकार से पीएच क्या किया गया? एक स्केल पर दर्शा दिया गया। तो जो एक स्केल पर दर्शाया गया, तो इस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। और ये जो रेंज है, 0 से 14 के बीच की जो रेंज है, इस रेंज को हम क्या कहते हैं? जो हमारा रेंज होता है इसे बोलते हैं पीएच परिसर। क्या बोलते हैं? पीएच परिसर। अर्थात जो हमारे विलयन होते हैं उनके जो रंग परिवर्तन होते हैं वो पीएच के एक निश्चित वैल्यू के लिए होते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है 14, 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके 14 तक की क्या होती है? वैल्यू होती है। इस वैल्यू के रेंज को हम बोलते हैं परिसर। मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच में जो हम मान आता है उसे बोलते हैं पीएच परिसर। और ये जो मान जिस स्केल पर दर्शाया गया होता है, जिस स्केल पर दर्शाया गया होता है, उस स्केल को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो 7 से अधिक वाले मान, 7 से अधिक वाले मान क्या कहलाएंगे?
क्षार कहलाएंगे और 7 से कम वाले मान ये क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और एग्जैक्ट 7 होगा तो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। जो हमारा पीएच है इसको क्या करते हैं, एक निश्चित सीमा तक लिखते हैं, उसे बोलते हैं पीएच परिसर। और जिस स्केल पर लिखा जाता है उसे बोला जाता है पीएच स्केल। यदि मान 7 से अधिक है तो क्षार, 7 से कम है तो अम्ल, और एग्जैक्ट 7 है उदासीन। तो ये तो हो गए पीएच के बारे में कुछ जानकारियां। अब चलिए हम पढ़ते हैं पीएच की परिभाषा क्या होती है और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हम लगा सकते हैं। चलिए देखिए, जो पीएच मान है इसकी परिभाषा या इसके बारे में किसने बताया, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया, पीएच मान के बारे में किसने बताया, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि आखिर पीएच मान को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सोरेनसन के अनुसार पीएच की परिभाषा क्या होती है, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारा पीएच है, जो पीएच है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का, जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है, मतलब तो विलयन है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कितनी मात्रा मिलाई गई है उसके संदर्भ में इन्होंने बताया कि जो पीएच है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है। तो सोरेनसन ने क्या बताया, जो पीएच होता है, जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो सोरेनसन ने पीएच की परिभाषा क्या बताई कि जो हमारा पीएच मान है वह हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। तो देखिएगा परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, सोरेनसन के अनुसार, जो हमारे वैज्ञानिक सोरेनसन है उनके अनुसार परिभाषा क्या हो जाएगी। तो देखिएगा, यदि हमें पीएच मान को परिभाषित करना है, जो पीएच मान है इसे हमें परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित है हाइड्रोजन आयन के, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। अर्थात जो पीएच होगा वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का जो ऋणात्मक लघुगणक होता है, लघुगणक को लॉग से प्रदर्शित करते हैं। इसके हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक क्या होता है, बराबर होता है। तो पीएच बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग बेस 10 और यहां ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये है पीएच मान निकालने का फार्मूला। तो चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि पीएच जो ये फार्मूला आया है इसका उपयोग हम कैसे करेंगे और न्यूमेरिकल्स में या विलयन के पीएच मान को कैसे निकालेंगे। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पीएच मान है, पीएच मान का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये हमारे पास क्या आ गया है, फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूले का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसके लिए लॉग के कुछ नियम आपको आने चाहिए। जो लॉग होता है उससे कुछ फार्मूले और उससे कुछ वैल्यू आपको आनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, पीएच मान निकाल सकते हैं। तो आइए जो फार्मूले यूज होते हैं हम उसको यहां लिखते हैं और उनकी वैल्यू को हम प्राप्त करते हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला क्या होता है, जो लॉग का सबसे पहला फार्मूला होता है, ये लिखा गया है लॉग ए इंटू में बी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, लॉग इंटू में ए इंटू बी लिखा गया है। इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, लॉग ए बी एक साथ लिखा मिल सकता है, जब कोई निशान नहीं होता तो जिसको हम गुणा मानते हैं। तो लॉग ए गुणा बी लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है, ये पहला फार्मूला होता है, इसे हम लॉग ए प्लस में लॉग बी इस प्रकार अलग अलग लिख सकते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है लॉग ए इंटू बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। यदि लॉग ए प्लस बी लिखा है तो हम लॉग ए बी लिख सकते हैं, और log a इंटू बी लिखा है जिसको लिख सकते हैं log a प्लस में log b। दूसरा फार्मूला होता है log a बाई b, अर्थात log a बटा में b लिखा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं log a माइनस log b। क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, अर्थात एक गुणा में हो तो प्लस में और भाग में हो
तो माइनस में। और तीसरा जो फार्मूला यूज होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते होता है, ये होता है log a की पावर b। यदि कोई संख्या लिखी गई है log और उसकी पावर b लिखा है, जैसे log लिख के 2 लिखा हो और इसको पावर में क्या हो, कुछ लिखा गया हो, इस प्रकार से लिखा गया हो, तब क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है जो पावर होती है ये आ जाती है आगे, तो हो जाएगा b log a। क्या हो जाएगा, ये जो पावर है, जो पावर होती है ये आ जाएगी आगे, इसको हम लिख देंगे 3 log, और जो यहाँ लिखा रहेगा उसे वैसे लिख देंगे, अर्थात जो पावर है वो आगे आ जाएगी और इसको सेम टू सेम लिख देंगे। तो ये log के 3 फार्मूले आपको आने चाहिए, तो ये तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। तो ये 3 फार्मूले लॉग के आप याद कर लेते हैं तो लॉग के सारे सवाल आप लगा ले जाएंगे। अब इसके बाद लॉग के कुछ मान होते हैं, जैसे देखिएगा log 1 यदि लिखा गया है तो उसका मान होता है 0। यदि कहीं log 1 लिखा गया है तो उसका मान क्या होता है 0। फिर यदि log 2 लिखा गया है तो इसका मान होता है 0.3010। क्या होता है, log 2 का मान होता है 0.3010, या आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं 0.3010। इसी प्रकार log 3 का मान होता है 0.4771। जो log 3 होता है इसका मान क्या होता है 0.4771, या हम कह सकते हैं 4771। इसके बाद log 4 होता है, log 4 का मान होता है 0.6020। log 4 का मान कितना होता है 0.6020। इसके बाद आएगा आपका log 5। log 5 इसका मान होता है 0.6990। log 5 का मान कितना होता है 0.6990। इसके बाद log 6 का मान कितना हो जाएगा 0.7782। log 6 का मान कितना होता है 0.7782। और log 7 का मान होता है 0.8451। क्या होता है, log 7 का मान होता है 0.8451। log 8 का मान होता है 0.9010। log 8 का मान कितना होता है 0.9010 या 90 कह सकते हैं। और जो log 9 होता है 0.9542। तो log 9 का मान कितना होता है 0.9542। और जो log 10 होता है, log 10 होता है इसका मान होता है 1। तो ये कुछ टेबल्स हैं जो log के मान को आपको याद करना है। log के 10 मान लिख दिए गए, जिसमें से आपको log 0 के मान को याद कर लेना है, log 2 के मान को याद कर लेना है, log 3 के मान को याद कर लेना है, और log 10 के मान को याद कर लेना है। इतने मान को आपको याद ही कर लेना है। बाकी मान आप यदि नहीं याद करते हैं तो भी आपके काम चल जाएंगे, लेकिन जानकारी आपको सबकी रखनी है। तो ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है पीएच मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये फार्मूले याद कर लेना है और उसके बाद ये log के कुछ मान यूज कर लेना है। तो चलिए इस टेबल को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं आपके अन्य जो फार्मूले हैं पीएच मान निकालने के, और कौन कौन से फार्मूले होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि पीएच मान निकालने के लिए हमें और किन किन तत्वों की या किन किन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, उसको हम देख लेते हैं। देखिए पीएच मान निकालने के लिए आपको जल के आयनिक गुणनफल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, आयनिक गुणनफल। जो जल होता है उसके आयनिक गुणनफल की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जो जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, जल मिलकर बना होता है H प्लस और OH माइनस से। किससे मिलकर बना होता है, H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना होता है।
तो इसका मान कितना होता है, इसका जो आयनिक गुणनफल है वो क्या हो जाता है हमारा H प्लस OH माइनस, इसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 14, इसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 14। तो जो हमारा आयनिक गुणनफल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दोनों गुणनफल जो होगा वो होगा 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होगा। इसके बाद दूसरा फार्मूला आता है हमारे पास, यदि हमें H प्लस की डायरेक्ट मान निकालना हो, H प्लस की जो सांद्रता है उसको निकालना हो, तो हम 10 की पावर माइनस pH यूज कर सकते हैं। यदि हमारे पास pH मान दिया गया हो और हमसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ ले तो हम इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। यदि हमसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ ले तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और pH प्लस में POH, यदि इन दोनों के मान को जोड़ा जाए, इन दोनों का मान आता है 14। तो ये 3 फार्मूले हैं जो आपको याद कर लेने हैं। जल के आयनिक गुणनफल, तो आयनिक गुणनफल क्या हो जाएंगे, H प्लस OH माइनस इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी है तो H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, और यदि हमें pH और POH दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को जोड़ने के बाद जो मान आता है हमारा कितना होता है, 14 के बराबर होता है। तो ये 3 अन्य फार्मूले हैं जिनकी हमें क्या होती है, सवाल को लगाते वक्त आवश्यकता पड़ती है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम देखते हैं अब न्यूमेरिकल्स या कोई हमारे पास जो आंशिक प्रश्न हो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखने वाले हैं। तो इसको यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, हमारा पहला सवाल है, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणा 10 की पावर माइनस 12 है तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए और उसकी प्रकृति बताइए। तो जैसे ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है दिया है, दिया है। आपको सवाल चाहे आए या सवाल ना आए, आपको ये चीज जरूर करनी है, सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद दिया है और आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है उसको यहाँ नोट कर लेना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हमारे पास H प्लस का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, H प्लस का मान दे रखा है। कितना दिया है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 12 ये दे रखा है। और क्या पूछा है, pH मान पूछा है। क्या पूछा है, pH मान पूछा है। तो सबसे पहले pH मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, pH का फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10, जो बेस होता है हमारा, इस बेस से कोई मतलब नहीं होता है, बेस होता है इसका, तो लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो pH बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे इनके मान को लिख देंगे। जैसे ही हम सवाल लगाए, जैसे ही लगाना शुरू करें तो माइनस, आपको देखिए माइनस दिख रहा है तो माइनस को लिख लेना है। उसके जस्ट तुरंत बाद आपको ब्रैकेट लगा लेना है। क्या लगा लेना है, ब्रैकेट लगा लेना है। सबसे पहले माइनस लिखिएगा, उसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लिखा गया है, लॉग, लॉग हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन आयन लिखा गया है, इसका मान लिखिएगा, आपको यहां दिया है H प्लस ब्रैकेट के साथ, इसका मान यहां दिया है, तो हम यहां लिख देंगे 1 गुणा 10 की पावर माइनस 12। कितना हो गया, लॉग 1 गुणा 10 की पावर माइनस 12। तो आपको याद होगा हमने अभी फार्मूले लिखवाए हैं। यदि लॉग a गुणे b लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस में लॉग b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस में लॉग b लिख सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को पहले रहने दीजिए, माइनस लॉग a के स्थान पे क्या है, 1 है, प्लस में लिखेंगे लॉग b के स्थान पे क्या है, 10 की पावर माइनस 12। b के स्थान पे क्या है, 10 की पावर माइनस 12 है। अभी अभी हमें बताया लॉग 1 का मान कितना होता है, लॉग 1 का मान होता है 0।
log 1 का मान क्या होता है 0, तो ये वाला पद तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो pH बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस log 10 की पावर माइनस 12, log 10 की पावर माइनस 12। तो pH बराबर क्या हो गया हमारा माइनस log 10 की पावर माइनस 12। अब इसको देखिएगा, अब एक दूसरा फार्मूला लिखवाया गया था आपको, यदि log a की पावर b लिखी हो, log a की पावर b लिखी हो, तो पावर कहां आ जाती है आगे आ जाती है, क्या हो जाता है b log a हो जाता है। तो ऐसे यहां भी पावर जो 12 है कहां आ जाएगी आगे आ जाएगी। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो माइनस आ जाएगा आगे, log कितना हो जाएगा 10। देखिए जो पावर है कहां आ जाएगी आगे आ जाएगी और log 10 आपका लिख दिया जाएगा। और अब इसको और सॉल्व करिएगा, pH बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे है माइनस 12 और log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान कितना बताया गया आपको, log 10 का मान बताया गया 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा गुणा में 1 हो जाएगा, क्योंकि log 10 का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा pH बराबर माइनस 12 और बाहर ब्रैकेट है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 आ गया। तो pH मान कैसा आ गया 12 आ गया। और प्रकृति कैसी हो जाएगी, pH मान 7 से क्या है 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, इसलिए प्रकृति कैसी हो जाएगी क्षारीय हो जाएगी, प्रकृति कैसी हो जाएगी क्षारीय हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सवाल में दिया है उसको नोट करेंगे, फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले में उठाकर रख देंगे, फिर बारी बारी से फार्मूलों को लगाएंगे। देखिए इसको हमने क्या किया a प्लस बी का फार्मूला लगाया गया, तो log 1 प्लस log b हो गया, इसका मान 0 होता है तो कितना बचेगा log 10 की पावर माइनस 12 बचेगा। यहां से हमने दूसरा वाला फार्मूला यूज किया तो पावर आ गई आगे log 10 हो गया, log 10 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 12, माइनस 12 अंदर है माइनस बाहर है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और pH क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। और जो pH है वो 7 से अधिक है, इसलिए जो आपका विलयन होगा कैसा होगा क्षारीय होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को अगली वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करें आपके पास हमारी वीडियो आपके पास तुरंत क्या हो जाए पहुंच जाए, और आपके जो लॉग है जो pH मान है इसके अन्य सवालों को कैसे लगाएं उसको आप देख सकें।